अमेरिका ने गौतम अडानी को झटका दिया है, बहुत बड़ा झटका दिया है। पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं गौतम अडानी, इसलिए विवाद भी बहुत बड़े बड़े ही होते हैं। और विवाद सिर्फ देश तक सीमित नहीं है, अमेरिका पहुंच गया। उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिका से बड़ा झटका लगा है, बहुत बड़ा झटका लगा है। गौतम अडानी के कंपनी पर अमेरिका में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। यह खबर आपको बतानी क्यों जरूरी है? क्योंकि शेयर में निवेश आप लोग भी करते हैं। जैसे अडानी ग्रुप को लेकर कोई विवाद सामने आता है, सीधे अडानी ग्रुप के शेयर पर असर पड़ता है। और अगर आप भी अडानी ग्रुप से जुड़े शेयर खरीदे हैं तो यह खबर आपके लिए भी जाननी जरूरी है। चलिए पूरी खबर आपको बता देता हूं। स्क्रीन देख लीजिए स्क्रीन। अमेरिका प्रोसिक्यूटर ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अन्य अधिकारियों समेत कुल 8 लोगों पर सौर ऊर्जा से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को $250 मिलियन यानी लगभग 2110 करोड़ रिश्वत देने का आरोप लगाया है। 2110 करोड़ रुपया बहुत रुपया होता है। यह मामला 24 अक्टूबर 2024 को अमेरिकी कोर्ट में दर्ज किया गया, जिसकी सुनवाई 20 नवंबर को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में हुई। और इस सुनवाई में गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों की धोखाधड़ी और रिश्वत के आरोप लगे हैं। अरबों रुपए। जिन 8 लोगों पर आरोप लगे हैं उनका नाम भी देख लीजिए। गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी, साथ ही कई अधिकारी और अडानी ग्रुप से जुड़े लोगों के नाम भी शामिल है, जिनमें विनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, साइरिल कैबिनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल के नाम पर मामला दर्ज किया गया है। अब अमेरिका में आरोप लगे तो भारत की राजनीति में हंगामा मचना ही था, तो शुरू हो गया। विपक्ष को एक बार फिर बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। इस पूरे मामले में देश में मची सियासत पर पहले एक रिपोर्ट आपको देखना चाहिए। कौन क्या कह रहा है, किस पर क्या आरोप लगा रहा है, उसके बाद विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए, दिखाइए रिपोर्ट। $265 मिलियन की रिश्वत अडानी ने खिलाई है। अमेरिका के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए, ठेका पाने के लिए बहुत ही गंभीर मामला है। अडानी जी और मोदी एक हैं तो सेफ है। हिंदुस्तान में अडानी जी का कुछ नहीं किया जा सकता। ये राहुल जी का एक तरीका है भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का। उस व्यक्ति के नाम हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम के साथ जोड़ा जाता है। ये प्रधानमंत्री जी की अपनी साख पे ये उचित नहीं। ये देश के लिए, मोदी जी के लिए, पूरे बीजेपी के लिए शर्म की बात है। अडानी की वजह से मोदी जी ने इस देश को एक धब्बा लगाया है। तो बहुत चीजों की इन्वेस्टिगेशन होगी आहिस्ता आहिस्ता, उसमें ये सब निकल आएगा। सालों से कमाई हुई इज्जत एक इंडस्ट्रियलिस्ट की वजह से गवा देना, मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जेपीसी की मांग हमारी है, बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए। रिपोर्ट में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का नाम शामिल है। और यह पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। तब ओडिशा में बीजेडी की सरकार थी और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री थे। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी और स्टालिन मुख्यमंत्री थे। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी की सरकार थी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे। मतलब चारों राज्यों में बीजेपी सत्ता में नहीं थी और इसीलिए बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। बीजेपी क्या कह रही है? क्योंकि गौतम अडानी का जब नाम आता है तो क्या कहते हैं राहुल गांधी? एक है तो सेफ है। किसका नाम लेते हैं? प्रधानमंत्री और अडानी का। लेकिन यहां बीजेपी कह रही है अडानी के मसले पर कि कांग्रेस शासित और गैर बीजेपी शासित राज्यों में किसको कहां कितनी रिश्वत मिली है, आरोप लगा रही है भाई भारतीय जनता पार्टी। सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, सुनाइए। ये पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। और उस समय जो 4 राज्य में
एसडीसी, स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। उस समय आंध्र प्रदेश में, जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, किसकी सरकार थी? वाईएसआरसीपी की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है, किसकी सरकार थी? डीएमके, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? बीजेडी की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। सियासत शुरू हुई तो आरोपों की जांच छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई। बीजेपी भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साध रही है, भूपेश बघेल की तात्कालीन सरकार पर, कि जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच जब कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ सरकार को पैसे देने के आरोप लगाए गए हैं, तो इस मामले में पूछताछ तो भूपेश बघेल से भी होनी चाहिए। अब नाम छत्तीसगढ़ का आया है, भूपेश बघेल का आया है, तो खुद भूपेश बघेल क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। और हाँ, भूपेश बघेल पर सवाल उठे तो छत्तीसगढ़ के मंत्री श्याम बिहारी भी बोले हैं। सुना दीजिए दोनों को क्या कह रहे हैं दोनों नेता। भांग खाए हुए हैं क्या? ये सब रमन सिंह के समय में सब उनको सब एलओआई सब जारी हो गया था, ये उनके कार्यकाल का है। ये जो ग्राम सभा भी हुआ ना, तो जनवरी 2018 का है, हमारी सरकार बनी दिसंबर 2018 में। बघेल जी कम से कम मुख्यमंत्री रहें, इतना बड़ा झूठ ना बोलें। और ये डॉक्यूमेंट्स है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने उस समय जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो उस समय अडानी के परसा कोल ब्लॉक के लिए केंद्र सरकार को अपना एनओसी उन्होंने भेजा। अडानी पर आरोप लगा है, अडानी पर भारतीय अधिकारियों को पैसे देने का आरोप है, कई राज्य सरकारों को रिश्वत देने का आरोप है। फिर केस अमेरिका में क्यों दर्ज हुआ है? सवाल आपके मन में चल रहा है। अगर आपके मन में यह सवाल चल रहा है और आप इसका जवाब जानना चाहते हैं, तो आपको सब कुछ समझा देता हूं। अपनी स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए। अडानी पर यह आरोप लगाया गया है कि रिश्वत के पैसों को जुटाने के लिए अडानी ने अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। अमेरिका में मामला इसलिए दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के इन्वेस्टर्स का पैसा लगा था और अमेरिकी कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध है। इसलिए इस मामले में 24 अक्टूबर को मामला दर्ज हुआ, जिसकी सुनवाई 20 नवंबर को हुई है। इस पूरे मामले को और आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो सीधे आपको दिल्ली ले चलेंगे। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ गए हैं, पूरा इन्वेस्टिगेशन किए हैं और छत्तीसगढ़ में इस मामले में जो सियासत शुरू हुई है उसके लिए मृगेंद्र पांडे दिखाई दे रहे हैं। मृगेंद्र पांडे, आपके पास आऊंगा क्योंकि तात्कालीन सरकार, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल पर आरोप लग रहे हैं। संबित पात्रा दिल्ली में बैठकर पूर्व मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं। ऐसे में आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। लेकिन अमृत, ये जो कागज आपके हाथ में है, इस कागज का निष्कर्ष क्या है? विस्तार न्यूज के दर्शकों को बता दीजिए विस्तार से। ज्ञानेंद्र जी, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अडानी किसी पार्टी के लिए एक बंधुआ मजदूर या फिर बंधुआ उद्योगपति नहीं है। अडानी को लेकर के जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, उल्टा ही उंगली उनके ऊपर इशारा करती है। लेकिन इससे भी बढ़कर बात यह है कि वर्ल्ड सिनेरियो में देखेंगे तो एक तरह का आर्थिक महायुद्ध चल रहा है और नो डाउट अडानी भारत के एक बड़े तुरुप के पत्ते हैं बतौर उद्योगपति। अगर देखेंगे आज ही के दिन जब शेयर मार्केट में ब्लड बाथ हुआ तो अडानी के शेयर्स गिरने से तकरीबन आपको बता दें कि 2 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया अडानी का। और अडानी के शेयर्स में आम आदमी भी पैसा लगाता है ये सोचकर कि मैं लार्ज कैप पे पैसा लगा रहा हूं, मेरा रिटायरमेंट बहुत बढ़िया से होगा। एलआईसी के 12,000 करोड़ इसलिए डूब गए क्योंकि उसके इन्वेस्टमेंट अडानी में पड़ा हुआ था। तो एक तरह से देखेंगे तो भारत के मार्केट में एक तरह से क्षत विक्षत हालात आज दिखाई दी। ये क्यों हुआ? और दूसरा सवाल यह है कि जब भी संसद का सत्र शुरू होने वाला होता है, अडानी नामक बम क्यों फट जाता है? पहले हमने देखा कि हिंडनबर्ग का बम फटा, उसके
उसके बाद माधवी बूच का फटा और इस बार फिर से शीतकालीन सत्र चलने वाला है, फिर से अडानी नामक बम फूट जाता है। एक और बात आती है जो मेरे हाथ में लिस्ट है, ये आरोप है सिर्फ, और आरोप के बिहाफ पे देखा जाए तो भारतीय शेयर बाजार को घुटनों पे लाने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे इसमें वॉलमार्ट नाम की कंपनी, अमेरिका की कंपनी है, उसके ऊपर आरोप लगते हैं कि वो भारतीय जो ऑफिशियल्स हैं उसके उन्हें घूस देने की कोशिश करती है ताकि उसे जल्दी से जल्दी अप्रूवल मिल सके। वॉलमार्ट जैसी कंपनी, बड़ी कंपनी जब ये देती है, क्या उसको लेकर के कोई अमेरिका में इतना बड़ा हंगामा हुआ? क्या वहां पे उनके शेयर मार्केट धराशायी हुए? दूसरी कंपनी है सीमेंस कंपनी है जो जर्मनी की कंपनी है, इसके ऊपर भी आरोप लगते हैं कि ये भारतीय कंपनियों को, उनके मालिकों को अपने हिस्से में ऑफिशियल्स को लाने के लिए पैसे का दुरुपयोग करती है। क्या उस समय जर्मन का शेयर बाजार जो जर्मनी का कोई गिरता है? बर्लिन में हलचल होती है? नहीं होती है। तीसरी बात मैं आपको बता, रिबॉक कंपनी जिनके जूते आम भारतीय भी पहनते हैं, इस कंपनी के ऑफिसर्स पे भी आरोप लगा कि इन्होंने पैसे देने की कोशिश की है। क्या रिबॉक से जुड़े हुए जो देश है या कंपनी है उसके शेयर्स पे कोई असर आया? अडानी पे क्यों आया है? यह सोचने वाली बात है कि जिस तरह से भारत की साख एक पूरी दुनिया में एक तेजी से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था के रूप में है, उद्योगपति एक एसेट बनते जा रहे हैं। और ये उद्योगपति ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही अपने उद्योग को बढ़ाए हैं। इसमें जो भी दानिशमंद आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी जो रोज अखबार पढ़ता है, वो जान सकता है कि किस किस शासनकाल में और अडानी को जो है दिए गए। अभी हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्री बंद हो जाती है तो सुखो सरकार दौड़ कर जाती है और कहती है कि आप सीमेंट फैक्ट्री स्टार्ट करिए, हमारी अर्थव्यवस्था जो है 2वें दर्जे में जा रही है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अमृत, जिस तल्लीनता से और जिस तन्मयता से आपने इसका विश्लेषण किया है, आपको सैल्यूट है। आप इतनी आसान भाषा में इस चीज को बता रहे थे कि ये कहीं भारत के खिलाफ तो साजिश नहीं है और उद्योगपति जब एक ताकत बनते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखिए आरोप है, आरोप लगेंगे, आरोप का पूरा विश्लेषण मैंने विस्तार से कर दिया। लेकिन जो बात अमृत कह रहे हैं, सैल्यूट है अमृत, जो बात आप कह रहे हैं उस बात पर देश की जनता को विचार करना होगा। बहुत शानदार विश्लेषण किया। और अब चूंकि तार जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से और नाम आ गया है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, संबित पात्रा ने लिया है, सोच समझ कर लिया होगा। इसको किस रूप में देखा जाना चाहिए? आपके हाथ में भी एक कागज में देख पा रहा हूं, मृगेंद्र पांडे। देखिए, इस कागज में जो है वो स्पष्ट लिखा है कि 2021-2022 का ये मामला है। उस समय प्रदेश में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी और प्रदेश में कोयला या अडानी को लेकर ये पहली बार कोई विवाद नहीं हो रहा। इससे पहले भी लगातार बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद उस समय कांग्रेस आरोप लगाती थी और जब कांग्रेस की सरकार आई तो बीजेपी आरोप लगाती थी। अभी आपने खास बात ये देखा कि जिस पावर सेक्टर की बात हो रही है, सौर ऊर्जा की बात हो रही है और बिजली की बात हो रही है, वो सारा विभाग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास था। ऊर्जा मंत्री भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही थे। कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है उसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि ये लेटर सामने आया है और इसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे रखा जा रहा है, हालांकि भूपेश बघेल इस चीज का खंडन कर रहे हैं और एमओडी की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो 2021 और 2022 के लेटर हैं वो साफ साफ बताते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट में ये डील की गई और कांग्रेस गवर्नमेंट में जो अधिकारी थे, जो नेता थे, वो लोग इसमें शामिल हैं। बीजेपी आज इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है और भूपेश बघेल ये जो 2021-22 का मामला है उस पर जवाब नहीं दिया उन्होंने 2018 से पहले जो परसा ईस्ट केटे बासन कोल ब्लॉक है या फिर अडानी को जो एमओडी दिया गया है अलग अलग कोल ब्लॉक को, उसको लेकर कहा कि रमन सिंह के कार्यकाल का है, मतलब भाजपा के कार्यकाल का। लेकिन इस 2021-22 के आरोप का उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर कहीं न कहीं संदेह की स्थिति बनी हुई है और इसे स्पष्ट करना चाहिए। अगर भूपेश बघेल ने अगर कोई डील नहीं की है या उनके अधिकारियों ने कोई डील नहीं की है तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। और इस मुद्दे देखिए ऐसा है, ये विस्तार न्यूज है। अगर इतने बड़े आरोप लगेंगे तो पहले आपने रिपोर्ट देख ली। आपको रिपोर्ट में एक एक पहलू को विस्तार से बता दिया, सब कुछ बता दिया जो आप जानना, देखना, समझना चाहते थे। मेरा हमेशा यह दावा होता है कि विस्तार न्यूज में मैं आपको जब कोई खबर दिखाता हूं तो कोई पहलू छोड़ता नहीं हूं। खबर मैंने दिखा दी, क्या आरोप लगा ये दिखा दिया, कहां नुकसान किसने, अमेरिका में क्या हुआ, सब कुछ दिखा दिया। और जो आशंका है, जो सियासत हो रही है, वो मेरे सहयोगी अमृत तिवारी ने बता दिया कि इस पहलू को नजरअंदाज मत कीजिएगा, सोचिएगा जरूर। और हां, छत्तीसगढ़ में अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया जा रहा है तो उसका पूरा विश्लेषण किसने बता दिया? मृगेंद्र पांडे ने बता दिया। अब
इस खबर पर कुछ नहीं बचा है। इसलिए आप दोनों का शुक्रिया और नजर बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट होगा आप दोनों की नजरों से विस्तार के दर्शकों को फिर से बताऊंगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।